प्यारे दोस्तों, आदाब अर्ज है। यूपीएससी का रिजल्ट जाहिर हो चुका है और उर्दू वालों के लिए खुशखबरी इस एतबार से है कि उर्दू लिटरेचर को लेकर भी एक स्टूडेंट ने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया है। वो बिटिया है अदीबा अनम अशफाक अहमद। अशफाक अहमद साहब एक रिक्शा ड्राइवर हैं और उन्होंने अपनी बच्ची को बड़ी मेहनतों से पढ़ाया है। आइए बात करते हैं अदीबा की कामयाबी की। अदीबा ने शुरुआत से जो तालीम हासिल की, इब्तदाई तालीम जो हासिल की है, वो उर्दू मीडियम से उसने तालीम हासिल की और फिर उन्होंने अपना सफ़र आगे बढ़ाया। लेकिन वो डॉक्टर बनना चाहती थी। उनके मामू जान शेख निज़ामुद्दीन साहब ने उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ मोड़ा है। अब जब ये कि अदीबा बता रही हैं, अदीबा अनम बता रही हैं, अपनी कामयाबी की दास्तान सुना रही है, तो उनकी कामयाबी की दास्तान में हर मर्तबा जो जिक्र आता है वो उनके मामूजान शेख निज़ामुद्दीन साहब का जिक्र आता है, जिन्होंने उनके लिए बहुत मेहनत की। अदीबा का सफ़र मामूली सफ़र नहीं है कि पहले कामयाबी मिली, फिर नाकामी हुई, प्रीलिम है, मेंस हैं, फिर इंटरव्यूज हैं। तो कहाँ कहाँ उन्होंने सफ़र किया, कितनी कोशिशें उन्होंने की, सब उन्होंने बताया है। लेकिन आखिर में उन्होंने कामयाब होकर ही दम लिया है, जिसका पूरा सहरा उन्होंने बांधा है अपने मामूजान शेख निज़ामुद्दीन साहब के सर। वो एक फाउंडेशन चलाते हैं, सेवा फाउंडेशन। हमने शेख निज़ामुद्दीन साहब से बात की और उनसे जानना चाहा कि सेवा फाउंडेशन क्या है और वो कहाँ कहाँ काम करता है। मुलाहिजा कीजिए। ये सेवा नाम से तंजीम हमने 2014 में कायम की है यवतमाल में जी। इसका पूरा नाम है सोशल एजुकेशनल एंड वेलफेयर एसोसिएशन जी। ये मकसद के साथ कि कौम के बच्चों को, मिल्लत के बच्चों को, उनके वालिदैन को तालीम के लिए प्रमोट करना है, मतलब उनकी रहनुमाई करना है और उनके पढ़ाई के लिए जो असबाब उनके पास में नहीं है वो तमाम असबाब उनको मुहैया करना है, ताकि किसी भी वजह से हमारे बच्चों की पढ़ाई न रुके और ये बच्चे उन मकामात पर पहुंचे जहां से वो कौम मिल्लत की खिदमत करे, मुल्क की खिदमत करे। वाह वाह। तो इस मकसद को हासिल करने के लिए हमारी मुसलसल 3 कारगुजारियां हैं। जी। एक है कि हम लोग हर इतवार को जोहर से लेकर तो मगरिब तक घर घर गश्त करते। हमारी 5-7 लोगों की टीम होती है, हम एक मोहल्ला चुनते और उस मोहल्ले में हम हर इतवार को घर घर जाते, बच्चों से, उनके माँ बाप से बात करते। जी जी जी। उनको समझाते किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, उनकी क्या दिक्कतें हैं वो समझते जी। और ये तमाम जो है वो आधे पौने घंटे की गुफ्तगू होने के बाद में हम अपनी तरफ से तरबियत करते उनको कि उन्होंने किस तरह से पढ़ना चाहिए। वाह वाह वाह। अब देखिए, ये जो है ये बड़ा यूनिवर्सल जो है वो काम है, यूनिवर्सल तरीका है कि जो तरीके से मैं ऑफिसर बना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिसर हूँ। अच्छा। तो मैं ऑफिसर बनने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक मकसद बनाया कि मुझे जिंदगी में कुछ बनना है जी। और उस मकसद को हासिल करने के लिए जो मैं करता था बचपन से, वो एक कि मैं स्कूल में रोज जाता था। हाँ। मैं अपनी पढ़ाई रेगुलर करता था, सेल्फ स्टडी रेगुलर करता था। जी। मैं गलत संगत से जो है वो परहेज करता था। वाह। और ये काम को मुसलसल करता था। तो हम बच्चों को और उनके वालिदैन को यही समझा रहे हैं कि यही वो तरीका है जिस तरीके से तरीके पर चलकर तमाम लोग कामयाब होते। जी। ये कोई आईएएस बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्योंकि बुनियादी जो काबिलियत है वो अल्लाह ने हर उसके बंदे में जो है वो डाला है। बिल्कुल। हर बंदा जो है वो डॉक्टर बन सकता, आईपीएस बन सकता, आईएएस बन सकता। जो बनते वो इसलिए बनते क्योंकि वो इस तरह की मेहनत करते, जो नहीं बनते वो इसलिए नहीं बनते क्योंकि वो इस तरह की मेहनत नहीं करते। बहुत अच्छे। बस यही चीज जो है ना हम वालिदैन को और उनके बच्चों को समझा रहे जी। कि ये तरबियत हम कर रहे हैं। वो तो बड़ी लंबी बात है, वो 1 घंटा 1.5 घंटा हमारी बात चलती है। तमाम बच्चे घर में जो है उनसे हम बात करते हैं। और ये तमाम तरबियत करने के बाद में दूसरा जो हमारा काम है वो ये कि हम उनको इस बात का यकीन दिलाते हैं कि जो असबाब उनके पास में नहीं है वो तमाम असबाब जो है वो इस तंजीम की तरफ से उनको दिए जाएंगे, चाहे वो कोई 5 रुपए की पेन रहो या वो यूपीएससी की कोचिंग रहो। हो। और तब तक की जाएगी जब तक वो बच्चा कामयाब नहीं बनता। क्या कहने। तो देखिए मुश्ताक भाई, जो आपकी हमारी जो कौम की गलती हो रही है, जी। हम कोई वाहिद लोग नहीं है
जो कौम की फिक्र कर रहे हैं। जी बहुत लोग हैं इस कौम में फिक्र करने वाले, बल्कि मैं मेरे तकरीर में बोलता हूँ जी कि मुसलमान एक ऐसी कौम है जिसको सबसे ज्यादा जो है वो अपने कौम की फिक्र है। क्या कहने हैं, क्या लेकिन कहने हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यही कौम है जो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा दुश्वार है। तो हमको वो बीमारी का हम्म। पता करना पड़ेगा कि वो बीमारी क्या है। और तो वो हम कहाँ बीमारी, चूक रहे हैं। हाँ, हम कहाँ चूक रहे हैं। जी तो वो जो चूक हमारी हो रही है ना, वो क्या हो रही, क्या हम जो है हंगामी काम करते, हम्म किसी बच्चे को एडमिशन करना है तो हम उसको एडमिशन करके दे दे रहे हैं, कभी उसको किताबें दिला के दे दे रहे हैं, कभी उसको बस्ता दिला के दे दे रहे हैं, या जी फिर कोई बहुत 30 मार खा 40 मार खा आ रहे हैं, वो एक तकरीर कर रहे हैं जा रहे हम्म। हैं। इससे जो है ना वो बच्चों का पेट नहीं भर रहा। जी अब ये अनम की जो है, जो मेरी भांजी है, ये इसका या मिसाल लो कि ये बहुत ही जो है ना वो गरीब घर से है। अब हम्म। ये बच्ची चाहती थी कि मुझको जो है वो कुछ बनना है, जी तो वो क्या कर सकती थी, वो सिर्फ मेहनत कर सकती थी। हाँ हाँ अब उसको जो है वो नीट करना है तो कोचिंग क्लास लगाना पड़ेगा, उसके वालिदैन की हैसियत नहीं है, मतलब उसको पैसे देना पड़ेगा। उसको आगे पढ़ना है तो एडमिशन की हैसियत नहीं है, उसके एडमिशन करके देना पड़ेगा। बिल्कुल। उसको फीस भरने के लिए, रहने के लिए पैसे नहीं है, वो पैसे देना पड़ेगा। और जी तब तक देना पड़ेगा, वो सब्र जो है ना हमको चाहिए कि तब तक हम्म देना पड़ेगा जब तक वो कामयाब नहीं बनती। जो मैं बोल रहा था कि हम चूक कहाँ पे रहे, कि जी हम हंगामी काम करते, हम्म। और हमारे काम करने वालों को फोटो लेने की बड़ी गंदी आदत है। हाँ हाँ कोई जो है वो 10 रुपए 50 रुपए का काम करेगा, एक मैं मिसाल के लिए बोल रहा, जी और वो जो है ना वो 100 फोटो लेके जो है ना वो इंस्टाग्राम पे डालेगा, व्हाट्सएप पे डालेगा, फेसबुक पे डालेगा, बैनर बनाएगा, फलाना करेगा। हाँ मतलब जी उनका उन बच्चों को मदद करने से ज्यादा जो तस्वुर है उनका, वो अपनी पब्लिसिटी होती है। हम यहाँ पे चूक जा रहे हैं। उससे क्या होता ना कि लोग जैसा बोलते हैं कि भाई हम कितना भी बच्चों को बोलो तो फिर वो कदर नहीं करते, या फिर बनने के बाद में जो है ना वो कदर नहीं करते। अरे भाई वो कदर क्यों करेगा कि हम्म तूने जितनी बार उसको दिया है तो हम्म उसको ये एहसास कराया है कि वो फकीर है, हम्म और ये तूने साबित किया है कि तू बड़ा धनी है, तू उस पर एहसान कर रहा। वो तो उस हम्म वक्त में मजबूर होता है बेचारा, मरता क्या ना करता, हम्म। उस वक्त में ले लेता है, लेकिन बनने के बाद में वो बताता कि तेरी औकात क्या थी, तूने मेरे लिए क्या किया था कर। जी 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 तो मैं ये बोल रहा था कि हमारा जो काम करने का तरीका है कि हम हर इतवार को जाकर बच्चों से, वालिदैन से जो है ना वो बात करते हैं, हाँ हाँ। और उनको इस बात का यकीन दिलाते हैं कि उनकी सारी मदद जो है वो हमारी तरफ से होगी, और तब तक होगी जब तक वो कामयाब नहीं बन जाते। बहुत बड़ी बात है, बहुत ये बड़ी पहली कारगुजारी है। बात। जी दूसरी कारगुजारी है कि हम लोग एक दिन की जमात लेकर जाते बाहर गांव, अच्छा। लेकिन ये जमात जो है ना ये वो जमात नहीं है हाँ जो तबलीगी जमात का काम होता है। जी जी जी। इस जमात में सिर्फ और सिर्फ जो है ये स्कूल कॉलेज की एजुकेशन की बात होती है। हम किसी देहात में जाते सुबह, हाँ अपना हाँ। खाना वाना साथ में बांध कर, हम्म। और दिन भर जो है ना उस देहात में हम जो है ना वो गश्त करते, घर घरों में जाते, मस्जिदों में बात करते, नुक्कड़ सभाएं करते, और उनको हम्म। संदेशा देते कि भाई आपको जो है ना वो पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, और हम क्या आपकी मदद करेंगे। जी ये तमाम कारगुजारी में एक और अहम नुक्ता है जो हम कौम के बच्चों को दे रहे हैं, जी। वो ये कि ये पढ़ाई आपको इबादत बनाकर करना है। हाँ 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 हाँ। कुरान का जो मैसेज है, मैं समझता हूँ, जो मेरा मुताला कुरान का है वो बुनियाद पर मैं बोल रहा हूँ जी कि कुरान ने जो जन्नतियों की सिफत बयान की है कि अल्लाह हम्म जन्नत किसको देगा, हम्म। वो सिफत है वो जो खिदमत खल्क करेगा, हाँ हाँ हाँ। जो जो हुकूकुल इबाद का हक अदा करेगा। जी जी और हुकूकुल इबाद का हक अदा करना, खिदमत खल्क करना, या अंग्रेजी में अगर बोलो तो सर्विस टू ह्यूमैनिटी प्रोवाइड करना, जी इस मकाम पर आप तब ही आ सकते जब आप उस ओहदे पर है जहां से वो काम किए जा सकते। जी जी। कुरान की सूरह आले इमरान की आयत है 104 नंबर की कि तुम एक ऐसी जमात बनो जो लोगों को नेक कामों की दावत दे, तो बुराइयों को रोकना है और भलाइयों का हुक्म देना है। जी मैं एक मिसाल देता हूँ कि आपके जलगांव में अगर मान लो कि तमाम बुराइयां हैं, वहाँ पर गरीब मजलूमों पर जुल्म होता है, यहाँ पर जो है ये शराबखोरी, जुआखोरी और तमाम समाज में बुराइयां हैं, औरतों पर, माँ बहनों पर जो है वो जुल्म होता, उनकी इज्जत आबरू पे हमले होते, जी तो कुरान आपको बोल रहा है कि आपको बुराइयों को रोकना है। जी। अगर जलगांव में ये पोजीशन है
तो उसको कौन रोक सकता है? जी उसको सिर्फ वहाँ का आईपीएस या वहाँ का आईएएस वही रोक पाएगा जिसके पास में ब्यूरोक्रेसी का पावर है। और उस ओहदे पर जाने के लिए आपके पास में कोई रास्ता नहीं है सिवाय पढ़ाई के। बेहतर बेहतर। तो ये पढ़ाई आपकी इबादत है। जी हम मुसलमान जो तालीम को दो हिस्सों में बांटते हैं कि एक दुनियावी तालीम और एक दीनी तालीम, और हम कुरान को बोलते हैं कि ये दीनी तालीम है और स्कूल कॉलेज को बोलते हैं कि ये दुनियावी तालीम है। ये गलत बाइफर्केशन है। मैं कुरान हदीस से साबित करता हूँ इसको। जी हमको कुरान बोल रहा है कि तुम पढ़ो ताकि तुम उन ओहदे पर जाओ जहाँ पर तुम खिदमत खल्क करो जी और तुम साबित करो कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। जी जी मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। नमाजी। और उसी का हक अदा करने में जो है ना हम चूक गए। तो ये जो सेवा का मिशन है, ये जो सेवा का तरीका, जो मकसद है वो ये कि कौम के बच्चों में उनके वालिदैन में ये एहसास पैदा करना कि इस पढ़ाई को इबादत बनाकर करना है और उसके बाद में उनकी तरबियत करना और जो भी उनके असबाब नहीं है उनके पास में वो असबाब उनको मुहैया करना ताकि हमारे बच्चे जो है वो बहुत ताकत से पढ़े। दैट इज व्हाट सेवा इज। प्यारे दोस्तों, शेख निजामुद्दीन साहब अकेले नहीं हैं, उनकी पूरी टीम है। एवत महल के याकूबुर रहमान साहब जो कि तालीमी शोबे से रिटायर हुए हैं, उन्होंने हमें बताया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से वाबस्ता रिटायर्ड काजी सलीमुद्दीन साहब भी इस मुहिम का हिस्सा हैं, बल्कि उनकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी इसमें है। हम पूरी सेवा टीम को मुबारकबाद देते हैं कि वो बहुत बड़ा काम अपने इलाके में कर रहे हैं। इस काम को हर शहर में, हर ज़िले में, हर कस्बे में किया जाना चाहिए। शुक्रिया।